सबसे मेन वजह ये हो सकती है कि वो उसे पाकिस्तान को अपने बराबर ही नहीं समझते, पहली बात ये। और आपको पता है इंडिया की आप इकोनॉमिक्स देखें, उनकी इकोनॉमी कितनी बेहतर है हमसे, हत्ता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उनका। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि G20 की जो मीटिंग है वो इस साल वो होस्ट कर रहा है इंडिया। इंडिया ने ये बोला है कि हम जो अपने करीबी जितने फ्रेंड्स हैं, करीबी जो दोस्त हैं, हम नेबर्स, उनको हम इनवाइट करेंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करना। पाकिस्तान T20 का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो कहते हैं पाकिस्तान अब जो एक बैंकक्रप्ट मुल्क हो चुका हुआ है। यार सबसे पहली बात कि वाकई में पाकिस्तान बैंकक्रप्ट भी हुआ है और जो है ना डिफॉल्ट में भी चल रहा है ना। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ भी कह दिया। तो सबसे मेन वजह ये हो सकती है कि वो उसे पाकिस्तान को अपने बराबर ही नहीं समझते, पहली बात ये। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आजकल, क्रेशिस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी वो जो है ना पाकिस्तान को अपने बराबर ही बिठाना नहीं चाहते। इस वजह से क्या वजह लगता है कि अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, नेबर कंट्री में तो बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, मगर इन्होंने ऐसी बात नहीं की, जस्ट पाकिस्तान की बात की। देखिए पाकिस्तान तो जब से आज़ादी के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना कुछ सही ताल्लुकात नहीं रहे। अगर हम देखा जाए अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे इंडिया के, तो इस वजह से भी वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें कि जितने भी कंट्रीज हैं पाकिस्तान को रिजेक्ट करती जा रही हैं, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की जब एम्बेसी बनी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एम्बेसी भी आपकी क्लोज कर दी है, शट डाउन कर दी हुई है। अगर हम बात करें तुर्की में हमने स्टॉक भेजा, वही जो अफगानिस्तान बलोचिस्तान के लिए माल गया वही वहाँ वापस रिटर्न आ गया। तुर्की भी अब आपका जो अच्छा दोस्त था वो भी रहा। अफगानिस्तान के साथ हमने ताल्लुक खराब कर, हर कंट्री के साथ हमने ताल्लुक खराब कर। इसकी क्या वजह है कि हर कंट्री के साथ हमने ताल्लुक खराब कर लिया? देखिए हमारी इकोनॉमी सबसे गिर गई, ठीक है, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट में चल रहा है, ख़जाने में पैसे ही नहीं, जो है ना सारे जो लीडर है करप्ट है, सही कुछ भागे हुए हैं, कुछ यहीं पे जो है ना सारा जो आम है उसे दरबदर कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे अंदरूनी मामलात हमें पता है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमें अंदर तक ही महदूद है, बाहर भी सबको पता है कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई दोस्त है वो आपके बराबर का नहीं है, तो आप सबसे पहले आप उसको साइड पे कर देंगे। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी लेवल, उनके पॉलिसीज़, उनके अंदर जितने भी उनके बाकी कंट्रीज़ के ताल्लुकात सब सही है, तो वो पाकिस्तान को क्यों अपने साथ बिठाए, वो क्यों उसको अपने बराबर? T20 का हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान, इस साल बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए बना। क्या कहेंगे आपको? T20 का हिस्सा भी नहीं बनेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, वो किस तरह बन सकता है? वो किसी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो ये मुझे बताओ, एक आप कोई बात करते हैं हम कि रिजेक्टेड करी जा रही हैं, क्यों इसकी? देखे पहले तो जब पिछली हुकूमतें गई हैं, सुने अब किसी कंट्री का पाकिस्तान के साथ कोई मतलब ही नहीं रहा, समझ रहे बात? क्योंकि ना अब कोई इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वाला काम हो सकता है पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ऐसा अच्छा लेन देन। बाकी जितने भी सारे कंट्रीज, अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान लेन देन ख़राब कर दिया, इंडिया के साथ तो पहले से ख़राब है, और अब इंडिया से जो कंट्रीज लिंक है वो भी पाकिस्तान से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे तो शायद इंडिया भी उसे अपना ख़त्म कर देना। अगर पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, इस वजह से बाकी कंट्रीज भी साइड हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, UAE दुबई का जो मेरा खुद जो है ना कज़न, मैं बात करता हूँ सीरियस, वो दुबई का विजिट वीज़े के लिए गया है, मगर उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना, रिजेक्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, मैं बताने लगा हूँ, चाइना ने की एम्बेसीज बंद कर दी, तुर्की आप नाराज़ हो गया आपके जो आपने हरकत, बांग्लादेश के साथ हमने ख़त्म कर दी 1971 के अंदर, अफगानिस्तान के साथ हमने जब अमेरिका को वो हवाई अड्डे दिए, वो अफगानिस्तान वहाँ से छोड़ गया आपको। हमारे नाना सुनाउल्ला हर बाद में अफगानिस्तान इंडिया को डालते हैं, हमने ही अपनी हरकतें ऐसे की है कि हमारे साथ सारे हमारे खिलाफ हो गए, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। यार पाकिस्तान में आपको पता है टेररिज्म कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है। हमें जब हम किसी बाहर, यार इमरान खान की हुकूमत में तो है नहीं, तो ये चीज़ें तो है, नजर आई थी आपको? नहीं, धमाके हुए थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। अभी धमाके स्टार्ट, अभी यकीन करें यहाँ पे हालात इतने ख़राब है, हालात जब सही होते हुकूमत खुद ख़राब कर देती है हालात। हुकूमत हालात खुद जो है ना, जब कभी महंगाई हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा सिस्टम हो जाता है, तो हुकूमत खुद हालात ख़राब कर देती है ताकि आवाम का तवज्जो अट जाए और किसी और जगह पे डाइवर्ट हो जाए। तो ये सारा हुकूमत का, अगर हमारे रिलेशन, अगर इंडिया इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत फास्ट जा रहा है, किसी भी उन्होंने 2022 के अंदर उन्होंने बीट किया जापान को गाड़ियों में, उनके व्हीकल्स में। अगर हम रिलेशन अपने अच्छे रखते हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ये बांग्लादेश, क्या ये हालात पैदा होते?
नहीं होने से नहीं क्यों यार, हमारे लीडर्स है ना, बस क्या करें. सबसे पहले आर्मी चीफ हमारा सही था, बाकी चला गया, ठीक है, और वो वापस भी नहीं आएगा जिस तरह नवाज शरीफ. वो नवाज शरीफ को तो डर लगा हुआ है इमरान खान से. कहा के बस भाग जाते हैं बाहर. फिर कैसे पाकिस्तान सही होना है यार. मैसेज दोगे आप? यार बस खुदा रहा पाकिस्तान को जो है ना राह रास्त पे लेकर आए, इमरान खान को मौका दे. एक लास्ट बात करूंगा. आपके वो जो वजीर आजम जी. वो मुल्क में जाकर वो दुनिया के अंदर किया, ये क्यों कहते हैं हम मैं भीख नहीं मांग रहा मगर मेरी मजबूरी है, क्यों कहते हैं यार ये वो आपको पता बदनाम हो गया. जानी वो आदत से मजबूर है. आदत से मजबूर है, मुंह से स्लिप हो जाते हैं उसमें. वो हर जगह जब यही डायलॉग होते हैं ना, वो मुंह से स्लिप हो जाता है हर बार. वो मजबूरी है उसकी ना, मुंह से स्लिप हो वो जाता है. मजबूरी है. मजबूरी मुंह से स्लिप हो जाते हैं ना, वो आदत पड़ गई है बस. ओके सर, बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू सो मच. आप अल्लाह का शुक्र है जी. क्या करते हैं आप? मैं BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UMD में हूँ. ठीक है. अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जैसे कि पता है इंडिया तुर्की के अंदर जंजला आया. जी सर. और जिससे सबसे पहले इंडिया ने जाकर उनकी हेल्प की. हमारे भी यहाँ से आपको पता है आर्मी गई थी हेल्प के लिए. जी बिल्कुल. तो मगर वहाँ पे जो इंडिया के अंदर तुर्की के एम्बेसीज है ना, जी सर. उन्होंने वहाँ पे मतलब उनको इवेंट किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया. उन्होंने जी सर. तुर्की ने अप्रिशिएट किया है इंडिया को. जी. आपको लगता है चाइना भी गया है, पाकिस्तान भी गया है, मगर उन्होंने इंडिया को ही अप्रिशिएट, इसकी क्या लगता है? इसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन वजूहत है ना उनमें से आप देखें कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. हमारी खारजा पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी साहब के दौर में थोड़ी सी बेहतर हुई थी. जैसे ये बिलावल साहब आए, जैसे इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है. अब आप देखें कि जो सामान उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए दिया था तो उन्होंने वापसी उन्होंने इधर सैलाब के लिए दिया था ना तुर्की वालों ने, तो वो सामान इधर रखा रहा. अब जब आया वापस उनको भेजा तो उनको पता चला ये वही सामान है जो हमने दिया था इनको, तो इस वजह से भी वो नाराज़ हुए. दूसरा, इंडिया की आप इकनॉमिक्स देखें, उनकी इकनॉमी कितनी बेहतर है हमसे. हत्ता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उनका सेम ही है, थोड़ा सा वर्क है, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ अमल दरामद नहीं होता. अच्छा, मकसद कहने के आपसे ये पूछने का, देखिए अगर हम बात करते हैं दुनिया के अंदर सब कंट्री वर्ल्ड के अंदर इंडिया को अप्रिशिएट किया जाता है कि ठीक है हर लिहाज से, इकोनॉमी वाइज, रुपये वाइज. मकसद कहने का ये है कि अगर हमें हर जगह से रिजेक्शन हो जाए, जिस मुल्क में जा रही हैं, ये हमारे जो शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर जगह जाके वो मांगने लग जाते हैं. ठीक है, आपको तो पता होगा, मांगने लग जाते हैं, मगर अब वो सब कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया. चाइना के अंदर एम्बेसीज बनी थी, एम्बेसी उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो चाइना की एम्बेसी थी वो भी बंद हो चुकी है. उन्होंने टोटली बंद कर. इसकी क्या वजह है? एक तो चाइना तो हम कहते हैं हमारा दोस्त है, मगर चाइना भी आज साथ छोड़ दिया आपको. जी, ये तब तक दोस्त होते हैं जब तक आप कुछ उनके लिए भी करें. अब वो इतना देते जा रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं, क्यों मजबूरी है भाई? कैसी मजबूरी है आपकी? आपके पास सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी ज़राअत की, मतलब हम इतना बजट हमारा अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें की वजह. आप मुझे बात करते हैं हम बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, वो भी तो कंट्री स्ट्रॉन्ग हो गई हैं. उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो भी देखिए उनका 1 टका जो हमसे है ना 1 रुपये से बढ़ गया. हम कहते हैं ना कि 2 टके का इंसान है, अब वो 2 टका कहीं ऊपर जा चुका है पाकिस्तान के रुपये से. अब G2 की एक मीटिंग चल रही है जी, मीटिंग होने जा रही है. अब उसमें इंडिया ने ये बोला कि हम फ्रेंडली अपने दोस्तों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करना. पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो गया, और जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट भी हो गया, हम पाकिस्तान को जो नहीं बुलाएंगे. आपको क्या लगता है, अब इंडिया भी रिजेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को? आप मुझे बताएं क्या हालात आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्या हालात देख रहे हैं कि आने वाले अगले जो हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन रखेगा आगे 2-3 साल बाद? आप क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान? ये जब तक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तब तक तो मुश्किल हालात है मेरे ख्याल से. और दूसरा, जब तक हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं होगी, उनको टक्कर के लोग. G20 मीटिंग का पता क्या होती है? नहीं सर, G20 मीटिंग का बेसिक ये होता है कि जो T20 जो आगे स्टार्ट होने लगा है, अच्छा, और नहीं उस पे जो होस्ट है वो इंडिया के होस्ट है. उन्होंने फैसला किया हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाना, जस्ट हमने अपने जितने कोलीग्स हैं ना उनको बुलाना है, पाकिस्तान को हम रिजेक्ट करें, वो बैंकरप्ट हो गए. जी, बात वहीं आ जाती है खारजा पॉलिसी वाली. देखें रमीद राजा था, वो मेरिट पे आया था, उसने कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे. अभी नजम सेठी को इन्होंने लगा दिया है जी, उसका कोई काम ही नहीं है PCB में, वो क्या कर रहा है? उस बंदे को एक थोड़ा सा भी नहीं मालूम कि क्या करना है क्रिकेट में. अब वो थे रमीद राजा साहब, तो वो एक सीधे तरीके से जा रहे थे, उनको हटा दिया. उनको पता था कि अगर
انہوں نے نہیں بلانا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. اور وہ آگے جا کے ICC میں اس چیز کا کیس لڑ سکتے تھے. اب نجم سیٹھی کو بلائیں گے تو یہ کیا جا کے کیس ہمارا لڑیں گے آگے. ہمارے ریپرزنٹیٹیو بھی اچھے نہیں ہیں نا. کیا میسج دیں گے آپ پاکستانی عوام کو؟ پاکستانی عوام کو میسج یہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ابھی حالات کافی، اگر عمران خان آ بھی گئے تو بھی حالات بہتر نہیں ہونے فی الحال. ابھی سچویشن ایسی ہی ہے. جی چلے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تھینک یو سر. آ جائیے.